दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पहुजा लॉ अकेडमी के टीचर्स से रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ मैम हैं और मैम से हम बात करेंगे। एक फैकल्टी है यहाँ पे, किस प्रकार से पहुजा लॉ अकेडमी आपकी सेवारत है, किस प्रकार से सर्विस अपने एक एस्पिरेंट के लिए दे रही है, पहुजा लॉ अकेडमी किस प्रकार से बेहतर काम कर रही है, तमाम प्रकार की जानकारी होगी। हाँ जी मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो जी, मच। क्या शुभ नाम आपका मैम? मेरा नाम प्रियंका है। जी, जी। जी। अभी कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पर फैमिली लॉ पढ़ाती हूँ। जी, जी। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ मैं जी। ही टेकअप करती हूँ। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले ये बताइए कि एक एस्पिरेंट को कोई भी कोचिंग जॉइन करने से पहले, हुँ, कोई भी कोचिंग, क्या हुँ। देखना चाहिए? देखिए, एक एस्पिरेंट जब कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने लिए ढूँढता है, जी, सर्च पे निकलता है, तो उसे ये देखना चाहिए कि जिस भी इंस्टीट्यूट में वो जा रहा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वो जी। कैसा पढ़ाते हैं, वहाँ का स्टडी मटीरियल कैसा है जी, जी। और स्टडी मटीरियल ही नहीं, वहाँ पर रेगुलर टेस्ट्स होते हैं या नहीं, जी, प्रैक्टिस कराया जाता है या नहीं। जी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को देखनी चाहिए, जी, जी। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले। अच्छा, जो-जो आपने बोला है यहाँ पे वो सब होता है, टाइम टू टाइम होता है, जैसे आपने बोला है, जी। ये होता है मैम? देखिए, जब एक स्टूडेंट यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आता है, जी, उसका प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन होता है, जी, जिसमें उसे बताया जाता है कि एडमिशन लेने के बाद उसे क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी जी, और उसमें स्टडी मटेरियल में ही इतनी सारी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस नहीं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जी, बुलेट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जी, टेस्ट बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, मटेरियल बुक प्रोवाइड की जाती है जिनसे स्टूडेंट्स और एग्ज़ॉस्टिवली पढ़ सकते हैं। जी, जी, रेगुलरली यहाँ पर एवरी मंडे जी, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होते हैं। जी, जी, मंडेज़ पहले प्रीलिम्स होते हैं, फिर नेक्स्ट मंडेज़ होते हैं मेंस के टेस्ट। जी, जी, तो प्रीलिम्स में कैसे अपीयर करना है, ये स्टूडेंट्स को समझ में आता है। जी, मेंस में कैसे अपीयर करना है क्योंकि यहाँ पर फैकल्टीज़ को कॉपीज़ मिलती हैं चेकिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि चेकिंग के लिए कॉपीज़ किसी और को दे दी जाती हैं। जी, जी, फैकल्टीज़ कंसर्न्ड फैकल्टीज़ ही चेक करती हैं वो जी, कॉपीज़ अच्छा, एंड देन द मार्किंग इज़ डन और मार्किंग के बाद प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। स्टूडेंट्स के साथ वन ऑन वन डिस्कस किया जाता जी, है कि कहाँ पे आप कमी रख रहे हैं अपने आंसर्स में, क्या फ्लॉज़ हैं, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, अच्छा। आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या तरीका है? किस प्रकार से आप पढ़ाते हैं और क्या-क्या आप प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका है, मैं बेयर एक्ट जी, बच्चों के लिए जी, ज़रूर एम्फसिस देती हूँ कि उन्हें बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जी, बेयर एक्ट के साथ-साथ जितनी भी एग्ज़ॉस्टिव इन्फॉर्मेशन उन्हें रिक्वायर्ड है, वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, प्लस द लैंडमार्क जजमेंट्स जी, और जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। स्टूडेंट्स को क्लास में नोट्स भी डिक्टेट कराए बिल्कुल। जाते हैं जी, और बस इसी तरीके से हम तैयारी करवाते जी, हैं। जी। जैसे कि नोट्स जो मिलते हैं और जो आपका पढ़ाने का तरीका है, आप जो क्लास में लिखवाती हैं, वही नोट्स मिलते हैं कि अलग से नोट्स मिलते हैं? नहीं, अगर मैं वही नोट्स डिक्टेट करूँ जो मटीरियल हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जी, इट विल बी शीयर वेस्टेज ऑफ टाइम देन। जी, जी, तो नोट्स में वो चीज़ें हैं जो गैदर्ड हैं, बहुत सारी रिसर्चर्स वगैरह ने मिलकर बनाया है जी, और कुछ एक्सपर्ट मटीरियल जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने हिसाब से जी, स्टूडेंट्स के लिए, जी, वो क्लास में प्रोवाइड कराया जाता है। जी, जी। आप कितने समय से पहूजा लॉ अकेडमी में हैं मैम? कब से आप टीचिंग लाइन में हैं? मैं पहूजा लॉ अकेडमी से एसोसिएटेड हूँ जी, फॉर द लास्ट 7 इयर्स, जी, 6 एंड अ हाफ इयर्स मे बी। जी, जी, तो जब से बस पहूजा लॉ अकेडमी का गठन हुआ था, तो उसके जी, बाद से ही मैं यहाँ अच्छा, पर कुछ टाइम के बाद से ही हूँ। जी, ऑन एंड ऑफ मैं यहाँ पर जैसे रहता है, जी। लेकिन फैमिली लॉ मेरा सब्जेक्ट है, मैं ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, जुडिशरी के साथ-साथ स्टेट को भी कवर किया किया जाता है, तो कौन-कौन से स्टेट को यहाँ पे कवर किया जाता है? देखिए, जुडिशरी में हर स्टेट को यहाँ पर कवर किया जाता है, बी इट एनी स्टेट, जी, जी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जी। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर स्टेट का हुँ, सिलेबस जो है यहाँ पर कवर कराया जाता है। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, रिज़ल्ट की हम बात करते हैं, कोई भी संस्थान है बेहतर से बेहतर तभी बोलते हैं कि रिज़ल्ट
अच्छे से दे रहा है। तो क्या रिजल्ट आपने देखा है, 7 साल हो गए लगभग आपको, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट के लिए आप यहाँ जी, पे राइट साइड पे अपने देख वॉल सकते देख हैं। सकते हाँ, हैं। इधर भी देख सकते हैं। यहाँ पर सारे रिजल्ट्स हमारे डिस्प्लेड हैं और जी, बहुत ही उम्दा रिजल्ट आए हैं हमारे जी, पीछे। जी, और हर स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है। हम स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करते हैं जी, कि किस तरीके से आपने सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी, आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करना है आपने। जी। तो यही गाइडेंस है जो हम बच्चों को देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। हुँ, अच्छा मैम, ये भी बात है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, तो डेमो क्लास होती है। जी। तो डेमो क्लास में एक टीचर की क्या ज़िम्मेदारी होती है और किस प्रकार से उसको गाइड करता है कि वो क्लास ले या ना ले, लेकिन टीचर की क्या ज़िम्मेदारी होती है? देखिए डेमो क्लास 1 से डेढ़ घंटे की होती है जी, जी। और उस डेमो क्लास में स्टूडेंट को ओवरव्यू दिया जाता है उस जी, सब्जेक्ट का जो फैकल्टी पढ़ाती है। जी, जी। और उस ओवरव्यू को देने का पर्पस ये रहता है कि स्टूडेंट ये जज कर पाए कि मुझे इस फैकल्टी का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। जी, तो जो फैकल्टी डेमो में क्लासेस लेती हैं, डेमो क्लासेस लेते हैं, जी, उनकी यही ड्यूटीज़ हैं कि वो एक सब्जेक्ट को किस तरीके से क्रक्स में जी, स्टूडेंट के पास पहुँचा सकते हैं। जी, स्टूडेंट को कुछ ऐसी चीज़ें बताना जो उन्हें नहीं समझ में आई उनके कॉलेज डेज़ में, जी, जब वो लॉ परस्यू कर रहे थे। जी। तो यही ड्यूटीज़ हैं ड्यूरिंग डेमो क्लासेस। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि कितनी टोटल फैकल्टी की बात करें, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर के 2-4 सब्जेक्ट एक ही साथ एक टीचर पढ़ा रहे हैं? तो देखिए ऐसा है कि फैकल्टीज़ जो हैं यहाँ पर नंबर तो मुझे हुँ। मैं टिप्स पे नहीं है मेरे, जी, जी। लेकिन यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत सारी हैं। जी, जी। और जब मैं कहती हूँ बहुत सारी हैं इसका मतलब है कि जस्ट इन केस कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, जी, जी। तो ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट चलेगा ही नहीं। जी। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे पास दूसरी एक्सपर्ट फैकल्टी है फिर। अच्छा, अच्छा। जी, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग बैचेज़ हैं, इवनिंग बैचेज़ हैं, जी, तो जो मॉर्निंग में आ रहे हैं फैकल्टीज़ वही इवनिंग में भी आते हैं। जी। लेकिन अगर कुछ नहीं आ सकते तो इवनिंग फैकल्टी जो है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। अच्छा बैच की बात करें, क्या टाइमिंग रहता है जैसे मॉर्निंग का और देखिए इवनिंग? मॉर्निंग बैचेज़ जो हैं वो 9:30 क्वार्टर टू 10 शुरू हो जाते हैं जी। और वो रन करते हैं जैसे अभी ये मॉर्निंग बैच ही है जो 2:30 तक चलता है जी, जी। और इवनिंग बैच इसके बाद शुरू हो जाते हैं जी, जी। 3:30 से जी, जी। और वो चलते हैं स्ट्रेच करते हैं 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक अच्छा जो रेगुलर बैच हैं, कुछ और ऐसे वीकेंड बैचेज़ भी वीकेंड हैं। बैच भी हैं, जी। तो ये क्या स्टार्ट करने का क्या इसका मोटिव है? देखिए जो बच्चे लॉ परस्यू कर रहे हैं, जी। अगर वो साइमल्टेनियसली अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जी। तो उनके लिए वीकेंड क्लासेस बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जी, जी। कि वो 5 साल अपने लॉ कंप्लीट करने के बाद ही कोचिंग ना जॉइन करें। जी। तो उससे क्या उनको डबल बेनिफिट मिलता है। वीकेंड में उनके वो सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं जो वो लॉ में कर रहे हैं। जी। प्लस जुडिशरी की प्रिपरेशन भी उनकी एडवांस में हो जाती है। सो बाय द टाइम उनका लॉ कंप्लीट होता है, जी। तो वहाँ पर वो प्रिपेयर्ड हैं कि अब हमें जुडिशरी की तैयारी हम कर चुके हैं, जी। सिर्फ रिविज़न करनी है एंड देन दे हैव टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो 3rd ईयर में, 4th ईयर में, 5th ईयर में एंड नॉट ओनली दोज़ जी। जो वर्किंग हैं। मंडे टू फ्राइडे जो ऑफिस जाते हैं, वो जी। कैसे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेंगे? जी। तो उनके लिए सैटरडे संडे अच्छा सैटरडे संडे बहुत का अच्छी टाइम ऑप्शन है। जी। सैटरडे संडे को क्या टाइमिंग रहता है वीकेंड का? सैटरडे संडे फुल डे ऑक्यूपाइड रहता है। जी। क्लासेस वही आपकी 10 बजे से शुरू होती हैं जी, जी। अनटिल 5:30 इन द इवनिंग। जी, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जज बने, इफ यू एस्पायर टू बी अ जज, तो आप पहूजा लॉ अकेडमी आइए। हम आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको वो तरीका बताएँगे, मेथोडोलॉजी आपको बताई जाएगी, किस तरीके से आप प्रिपेयर करें। जहाँ हम अपना 100% देंगे, तो हम 100% आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। जी। एंड एश्योरेंस तो देखिए कोई नहीं दे सकता, बट हाँ, ये ज़रूर है दैट इफ यू पुट इन योर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स तो आप डेफिनिटली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू तो सो मच। देख सकते हैं तमाम प्रकार की वो जानकारी दी। सकते हैं तमाम प्रकार की वो जानकारी दी। हमारा एक उद्देश्य है कि पहुँचा लॉ अकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, सभी को रूबरू करवाएँ।
तो इस प्रकार की हमने जानकारी दी है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।